तो प्लीज़ यार किस तरीके से कहूँ, हाथ जोड़ के कहूँ या फिर गुस्सा होके कहूँ या फिर डांट के कहूँ, किस भाषा में मैं आपको समझाऊं जो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी को भी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज मेरा 41वां वीडियो है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से अक्सर बार बार आपको ब्रीड को लेकर दोस्तों जागरूक करता रहता हूं, क्योंकि दोस्तों इन 4 से 5 सालों में डेयरी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि डेयरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं आपसे यही बताऊंगा दोस्तों कि ब्रीडिंग। बिना ब्रीडिंग के यार हम डेयरी की कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। और मुझे अफसोस इस बात का है दोस्तों कि मुझे जो काम 3 से 4 साल पहले करना चाहिए था, वो काम दोस्तों मैं 3 से 4 साल के बाद करना स्टार्ट किया, यानी ब्रीडिंग। और मैं क्या चाहता हूं दोस्तों कि आप डे 1 से ब्रीडिंग करिए, डे 1 से, ताकि आपका जो 3 से 4 साल का जो समय है ना, वो बीतने के बाद आपके पास कम से कम अच्छे ब्रीड की नस्ल यार आपके फार्म पे अवेलेबल हो जाए। तो इसी पे चर्चा करने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ अजय भैया हैं, ठीक है। इनके विषय में आपको बताऊं दोस्तों कि ब्रीड को लेकर इतनी अच्छी समझ है इनके पास। और समझ ही नहीं है दोस्तों, जैसे हम लोग डेयरी वाले हैं तो बार बार हम लोग अलग अलग चीज़ों पे स्टडी करते हैं। तो हालांकि इनके पास भी डेयरी है, लेकिन इनका रिसर्च हमेशा ब्रीड को लेकर रहता है। हमेशा ये नए नए सीमन्स के बारे में ना खोजबीन करते रहते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक छोटा सा परिचय हमारे पशुपालक भाइयों को आप दे सकें तो। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अजय यादव है। मैं ग्राम बरमलपुर, पोस्ट चंदौली, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। जो मैंने शुरू से डेयरी फार्म किया 2000 मान के चलो कोई 1975 से चल रहा है मेरा डेयरी फार्म। उसके पहले कैसा था कि हमारे फार्म पे बहुत पहले से फार्म चल रहा था, लेकिन हर साल का साल फार्म में लॉस हो रहा था। कुछ समय ऐसा आया कि ये नौबत आ गया कि डेयरी फार्म बंद करना पड़ जाए जी। तो इसके वजह से हम लोगों ने इस पे काम थोड़ा सा रिसर्च किया। जब हमने रिसर्च किया कि ये हमारा डेयरी फार्म बंद होने के कगार पर क्यों जा रहा है जी, इसकी कुछ वजह थी, तो हम लोगों ने 2021 से जो वजह निकाला, इस पे हमारा खाली सारा फोकस आया कि ये ब्रीड अच्छा नहीं है। जिस तरीके से ब्रीड अच्छा होगा तो फार्म के लिए मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट के साथ साथ देख रेख अच्छा तरीके से किया जा सके जी। तो हम लोगों ने सिंपल और साधारण तरीके से, हर किसान सोचता है कि एक अच्छी ब्रीड के जानवर लाके उस पर हम लोग ब्रीड किया जाए जी। तो जीरो लेवल से भी किसान ब्रीडिंग कर सकता है। ब्रीडिंग करने का एक होता है कि अगर मान लिया जाए किसी किसान के पास आर्थिक व्यवस्था वैसा ना हो कि वो गाय सीधे परचेजिंग कर ले, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने फार्म पे अच्छे सीमन इस्तेमाल करो। सीमन इस्तेमाल करने के प्रॉफिट ये होते हैं कि अच्छे जो जीनोमिक बुल का सीमन इस्तेमाल करेंगे ताकि फार्म पे अच्छी बछड़ियां आए। तो वहां से हमने 2021 से जब अपने फार्म पे काम किया, 2021 से काम करने के बाद आज हमारे फार्म पे, जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे फार्म पे आज टोटल 6-7 बछड़ी आई हुई हैं, जिसमें कुछ गिर की हैं, कुछ जर्सी की है, कुछ एचएफ की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने फार्म पे स्टडी करके धीरे धीरे एक स्टेप हम लोग ने एक सीढ़ी चढ़ना चालू किया जी। आज हमारे फार्म पे कुछ ऐसी बछड़ियां की जो कुछ काविंग कर दी है, कुछ काविंग करने वाली। जैसे में गिर में हम लोग ने काविंग करा लिया, लेकिन अभी जो एचएफ में अभी काविंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत सिंपल तरीके से फोकस किया कि जीरो लेवल से काम करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट लिया जा सके जी। भैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे पशुपालक भाइयों का सवाल आता है कि सर ये डे 1 से ब्रीडिंग क्या होता है, या फिर हम डे 1 से ब्रीडिंग कैसे शुरू करें। और दूसरा सवाल भैया आपसे और पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी पशुपालक के पास केवल 1 से 2 जानवर हैं, ठीक, और वो जानवर 10 से 12 लीटर हैं, उन पे भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑलरेडी 20, 22, 25 लीटर के जानवर होने ही चाहिए। तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन। जैसे आपने सही एक जवाब दिया कि जैसे हमारे पास 10-12 लीटर वाली गाय है, तो 10-12 लीटर वाली पे भी ब्रीडिंग करके उससे 18-20 लीटर भी दूध लिया जा सकता है। तो हमारा सीधा सिंपल साधारण तरीका है, कहने का मतलब है कि आप जितना अच्छा खासा सीमन पे ध्यान दोगे तो उतना अच्छे की बछड़ियां पैदा करोगे। जैसे खासकर जैसे हम लोग अच्छे जुनामिक बुल का सीमन इस्तेमाल करते हैं फार्म पे, तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट होते हैं, जो जिसकी माँ के नीचे काफी अच्छा दूध रहता है। तो उसके लिए हर किसान को सोचना पड़ेगा कि ब्रीड एक ऐसा है कि डेयरी फार्म को सक्सेस
अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ब्रीड पे आप ज्यादातर फोकस रखोगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगा। जैसे मैं उदाहरण के रूप में मैं बता दूं कि हमारे फार्म पे जो हम लोगों ने गिर पे काम किया था, हम लोगों ने आवारा पशु जैसे छूटा हुआ, आज के डेट में बोले तो गिर मेरा छूटा हुआ जानवर था। छूटा हुआ जानवर से हम लोगों ने ब्रीडिंग किया। ब्रीडिंग करने के बाद उससे हम लोगों ने दूसरी पीढ़ी ले लिया। उस पे हम लोगों ने पहले गणपति लगाया, फिर उस पे राज लगाया, फिर गणपति की बछड़ी ने नीलकंठ को बच्चे को जन्म दिया। तो इस तरीके से ब्रीडिंग करोगे तो जीरो कॉस्ट पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी। अच्छा भैया, इसमें मुझे ये समझना है कि एक तो आप नॉर्मल जो गाय हैं उस पे अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं जो 10 से 12 लीटर की है, ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी आपको वेट करना पड़ेगा हाँ, एक अच्छी जो बछड़ी हाँ, या फिर गाय तैयार करने में। लेकिन अगर हमारे कोई जो जागरूक पशुपालक हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि यदि वो पहले से ही 20 लीटर 22 लीटर 25 लीटर की गाय अगर लाए हैं, अगर उसके ऊपर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से और जल्दी आ जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे में क्या होता है कि जो किसान सोचता है कि हमारे पास 18 से 20 लीटर वाली जानवर है, तो उसकी जो आने वाली फर्स्ट टाइमर की बछड़ी अच्छा जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करता है। फर्स्ट टाइमर की बछड़ी कम से कम वो 25 से 26 28-30 केजी टच कर देगी। अच्छा, 28-30 केजी पक्का वो कर देगी। जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले लूं कि जैसे मान लिया जाए किसान के पास 10 किलो की, 12 किलो की, 15 किलो की भी जानवर है, उस पे भी ब्रीड करके उससे 18-20 लीटर की जानवर बच्ची पैदा कर सकता है। बाकी किसान बहुत अच्छे से ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग आप भी आज से ब्रीडिंग करना चालू कर दो ताकि फार्म को अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो आप भी। जी। कुल मिला के भैया बिना ब्रीडिंग के डेयरी में संभव नहीं है, संभव ही नहीं है डेयरी एकदम। तो दोस्तों यही बात मैं डे 1 से, जब से मैंने अपना ये YouTube चैनल बनाया है, मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया देखिए, बिना ब्रीडिंग का आप डेयरी में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज यार, किस तरीके से कहूँ, हाथ जोड़ के कहूँ या फिर गुस्सा होके कहूँ या फिर डांट के कहूँ, किस भाषा में मैं आपको समझाऊं, जरूरी या है फिर कि प्यार से कहूँ। मेरे कहने का मतलब दोस्तों केवल इतना है कि प्लीज यार ब्रीडिंग पे आप काम करिए, क्योंकि ब्रीडिंग पे काम अगर आप नहीं करेंगे तो 2 से 3 साल तक भैया, जब तक वो गाय बच्चा दे के दूध दे रही है तब तक तो ठीक ठाक है, जब तक गाय दूध दे रही है, लेकिन उसके बाद फिर वही यार बहुत बुरा हालत हो जाने वाला है, बहुत स्ट्रगल होने वाला है। जैसे गाय अभी आपको बच्चा देने वाली है, तो इसमें ये भी देखना जरूरी है कि आपको कितने समय तक दूध मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूध देने को तो गाय 3 महीने तक दूध देती है, लेकिन 3 महीने के बाद तुरंत पीक डाउन कर देती है। तो ये जो जीनोमिक वैल्यू का जीनोमिक बुल होते हैं, इनके 3 महीना तो ये प्लस दूध मिलेगा, प्लस 5 महीना और एक्स्ट्रा, मतलब 8 महीने आपको एक रेशियो, एक अच्छे तरीके से दूध आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब बहुत सारी गायें होती हैं दोस्तों, वो स्टार्ट तो 20 लीटर 22 लीटर देती हैं, लेकिन अचानक से 2 से 3 महीने बाद वो डाउन हो जाती हैं, पीक गिर जाता है। ठीक है। तो जो ब्रीड के जो बच्चे होते हैं, ब्रीड की जो गाय होती है ना, वो लंबे लग के दूध देती हैं। जैसे कि मान के चलिए 18-20 लीटर वो दूध दे रही है, तो 5-6 महीने लगातार वो देंगी, कंटिन्यू बहुत अच्छा दूध देखने को मिलेगा। ये एक बेनिफिट वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों ब्रीड को तो समझना पड़ेगा यार, किसी भी कंडीशन में समझना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों मैं स्पेशल भैया से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप एक बार हमारे फॉर्म पे विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद कम से कम हमारे पशुपालक भाइयों को ब्रीड का एक सही मतलब आप समझाइए। तो बस यही कहना था दोस्तों कि ब्रीड को लेकर यार आप एकदम जागरूक हो जाइए, क्योंकि अगर हम डेयरी में अपना एक फ्यूचर तलाश कर रहे हैं, डेयरी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ब्रीडिंग के बगैर तो यार बिल्कुल संभव नहीं है भैया। इसके लिए मैंने रिसर्च करने के बाद हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। हम लोगों ने 2020-21 से रिसर्च करने के बाद करते करते एक एक स्टेप चढ़ते गए, एक एक स्टेप। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बछड़ी आ चुकी है जिसमें कुछ कार्विंग करने वाली है। तो इसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा अपना चैनल भी बनाया। चैनल के माध्यम से हम लोग अपने किसान भाइयों को अपडेट देते रहते हैं कि जैसे बुल, कितने किसान भाई को एथेंटिक नहीं, सीमन का स्ट्रो होता है कि उसको एथेंटिक नहीं कर पाते। जैसे एथेंटिक का मतलब कि वो ओरिजिनल या डुप्लीकेट, वो भी हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते हैं। छोटा छोटा सा टॉपिक पे हम लोग हमेशा वीडियो लाते रहते हैं। आपका भी कोई चैनल है? मेरा भी एक चैनल है जिसमें हम लोग अपने अजय यादव डेयरी फार्मिंग के नाम से हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग छोटे से छोटे टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रगल करके किस लेवल पे पहुंचता जाता है आदमी। हर जगह ठोकर खाता है तभी उसको सीखने को मिलता है। तो हम लोगों ने पीछे बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग स्ट्रगल ना करें, अच्छे से अच्छे हम लोग वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग पे आपकी अच्छी खासी कमांड है भैया, तो ब्रीडिंग से रिलेटेड आप हमारे पशुपालक भाइयों को अवेयर करते रहिएगा। मैं यही तो सोचता हूं कि हर वो किसान को जागरूक करूं। जागरूक करने से कैसा होता है कि जैसे हरियाणा पंजाब आज दूध की नदियां बाहर है, उसी तरीके से हमारा आपका जो स्टेट है, अब आपका जो जिला है बनारसी है, मेरा जौनपुर है,
तो इसमें कैसा होता है कि दूध की कमी बहुत देखने को मिलती है। तो हम लोग ये ऐसा संगठन बना के चले ताकि हर वो युवा किसान को जागरूक किया जाए, ताकि हम लोग के यहाँ जैसे दूध की नदी बह जाए। तो इस तरीके से हम लोग अपने साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे आगे। बिल्कुल, और वो तभी पॉसिबल है भैया जब हम ब्रीडिंग पे काम करें। हाँ, मेन फोकस रहेगा कि अपना ब्रीडिंग जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना आपके फार्म के लिए प्रॉफिट होने का। तो दोस्तों आई होप कि आपने आज के वीडियो में ब्रीडिंग का महत्व बहुत अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।